राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 98वां सर्ग। अंगद के द्वारा महापार्श्व का वध। सुग्रीव के द्वारा महोदर के मारे जाने पर उनकी ओर देखकर महाबली महापार्श्व के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने अपने बाणों द्वारा अंगद की भयंकर सेना में हलचल मचा दी। वह राक्षस मुख्य मुख्य वानरों के मस्तक धड़ से काट काट कर गिराने लगा, मानो वायु वृंत या डंठल से फल गिरा रही हो। क्रोध से भरे हुए महापार्श्व ने अपने बाणों से कितनों की बाहें काट दी और कितने ही वानरों की पसलियां उड़ा दी। महापार्श्व की बाण वर्षा से पीड़ित हो बहुत से वानर युद्ध से विमुख हो गए। सबकी चेतना जाती रही। उस राक्षस से पीड़ित वानर सेना को उद्विग्न हुई देख महान वेगशाली अंगद ने पूर्णिमा के दिन समुद्र की भांति अपना भारी वेग प्रकट किया। उन वानर शिरोमणि ने सूर्य की किरणों के समान दमकने वाला एक लोहे का परिघ उठाकर महापार्श्व पर दे मारा। उस प्रहार से महापार्श्व की सुध बुध जाती रही और वह मूर्छित हो सारथी सहित रथ से नीचे जा पड़ा। इसी समय काले कोयले के ढेर के समान कृष्ण वर्ण वाले महान पराक्रमी और तेजस्वी ऋक्षराज जाम्बवान ने मेघों की घटा के सदृश अपने यूथ से बाहर निकलकर कुपित हो एक पर्वत शिखर के समान विशाल शिला हाथ में ले ली और उसके द्वारा उस राक्षस के घोड़ों को मार डाला तथा उसके रथ को भी चूर्ण कर दिया। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर महाबली महापार्श्व ने बहुत से बाणों द्वारा पुनः अंगद को घायल कर दिया और जाम्बवान की छाती में भी
3 बाण मारे। इतना ही नहीं, उसने रीछों के राजा गवाक्ष को भी बहुत से बाणों द्वारा शत विक्षत कर दिया। गवाक्ष और जाम्बवान को बाणों से पीड़ित देख अंगद के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने भयंकर परिघ हाथ में ले लिया। उनका वह परिघ सूर्य की किरणों के समान अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वाली पुत्र अंगद के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे थे। उन्होंने उस लोहमय परिघ को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और दूर खड़े हुए महापार्श्व के वध के लिए वेग पूर्वक चला दिया। बलवान वीर अंगद के चलाए हुए उस परिघ ने राक्षस महापार्श्व के हाथ से बाण सहित धनुष और मस्तक से टोप गिरा दिए। फिर प्रतापी वाली पुत्र अंगद बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचे और कुपित होकर उन्होंने उसके कुंडल युक्त कान के पास गाल पर एक थप्पड़ मारा। तब महान वेगशाली महातेजस्वी महापार्श्व ने कुपित होकर एक हाथ में बहुत बड़ा फरसा ले लिया। उस फरसे को तेल में डुबोकर साफ किया गया था और वह अच्छे लोहे का बना हुआ एवं सुदृढ़ था। राक्षस महापार्श्व ने अत्यंत कुपित हो वह फरसा वाली पुत्र अंगद पर दे मारा। उसने अंगद के बाएं कंधे पर बड़े वेग से उस फरसे का प्रहार किया था, परंतु रोष से भरे हुए अंगद ने कतराकर अपने को बचा लिया और उस फरसे को व्यर्थ कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध से भरे हुए वीर अंगद ने, जो अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे, वज्र के समान मुट्ठी बांधी। वे हृदय के मर्म स्थान से परिचित थे, अतः उन्होंने उस राक्षस के स्तनों के निकट छाती में बड़े वेग से मुक्का मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान असह्य था। उनका वह घूंसा लगते ही उस महासमर में राक्षस महापार्श्व का हृदय फट गया और वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के पश्चात उसकी सेना विक्षुब्ध हो उठी तथा समर भूमि में रावण को भी महान क्रोध हुआ। उस समय हर्ष से भरे हुए वानरों का महान सिंहनाद होने लगा। वह अट्टालिकाओं तथा गोपुरों सहित लंकापुरी को फोड़ता हुआ सा प्रतीत हुआ। अंगद सहित वानरों का वह महानाद इंद्र सहित देवताओं के गंभीर घोष सा जान पड़ता था। युद्ध स्थल में देवताओं और वानरों की वह बड़ी भारी गर्जना सुनकर इंद्रद्रोही राक्षस राज रावण पुनः रोष पूर्वक युद्ध के लिए उत्सुक हो वहां खड़ा हो गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 99वां सर्ग श्री राम और रावण का युद्ध। महाबली वीर विरूपाक्ष तो मारा ही गया था, महोदर और महापार्श्व भी काल के गाल में डाल दिए गए। यह देख उस महासमर के भीतर रावण के हृदय में महान क्रोध का आवेश हुआ। उसने सारथी को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी और इस प्रकार कहा, सूत, मेरे मंत्री मारे गए और लंकापुरी पर चारों ओर से घेरा डाला गया। इसके लिए मुझे बड़ा दुख है। आज राम और लक्ष्मण का वध करके ही मैं अपने इस दुख को दूर करूंगा। रणभूमि में उस राम रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकूंगा जो सीता रूपी फूल के द्वारा फल देने वाला है, तथा सुग्रीव, जाम्बवान, कुमुद, नल, द्विविद, मैंद, अंगद, गंध, मादन, हनुमान और सुषेण आदि समस्त वानर यूथपति जिसकी शाखा प्रशाखाएं हैं। ऐसा कहकर महान अतिरथी वीर रावण अपने रथ की घरघराहट से 10 दिशाओं को गुंजाता हुआ बड़ी तेजी के साथ श्री रघुनाथ जी की ओर बढ़ा। रथ की आवाज से नदी, पर्वत और जंगलों सहित वहां की सारी भूमि गूंज उठी।
धरती डोलने लगी और वहां के सारे पशु पक्षी भय से थर्रा उठे। उस समय रावण ने तामस नाम वाले अत्यंत भयंकर महाघोर अस्त्र को प्रकट करके समस्त वानरों को भस्म करना आरंभ किया। सब ओर उनकी लाशें गिरने लगीं, उनके पांव उखड़ गए और वे इधर उधर भागने लगे। इससे रणभूमि में बहुत धूल उड़ने लगी। वह तामस अस्त्र साक्षात ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था, इसलिए वानर योद्धा उसके वेग को सह न सके। रावण के उत्तम बाणों से आहत हो वानरों की सैकड़ों सेनाएं तितर बितर हो गईं। यह देख भगवान श्री राम युद्ध के लिए उद्यत हो सुस्थिर भाव से खड़े हो गए। उधर वानर सेना को खदेड़ कर राक्षस सिंह रावण ने देखा कि किसी से पराजित न होने वाले श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे इंद्र अपने छोटे भाई भगवान विष्णु उपेंद्र के साथ खड़े होते हैं। वे अपने विशाल धनुष को उठाकर आकाश में रेखा खींचते से प्रतीत होते थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थीं और वे शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतः समर्थ थे। तदनंतर लक्ष्मण सहित खड़े हुए महातेजस्वी महाबली श्री राम ने रणभूमि में वानरों को भागते और रावण को आते देख मन में बड़े हर्ष का अनुभव किया और धनुष के मध्य भाग को दृढ़ता के साथ पकड़ा। उन्होंने अपने महान वेगशाली और महानाद प्रकट करने वाले उत्तम धनुष को इस तरह खींचना और उसकी टंकार करना आरंभ किया मानो वे पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। रावण के बाण समूहों से तथा श्री रामचंद्र जी के धनुष की टंकार से जो भयंकर शब्द प्रकट हुआ, उससे आतंकित होकर सैकड़ों राक्षस तत्काल धराशायी हो गए। उन दोनों राजकुमारों के बाणों के मार्ग में आकर रावण चंद्रमा और सूर्य के समीप स्थित हुए राहु की भांति शोभा पाने लगा। लक्ष्मण अपने पैने बाणों के द्वारा रावण के साथ पहले स्वयं ही युद्ध करना चाहते थे, इसलिए धनुष तान कर वे अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। धनुर्धर लक्ष्मण के धनुष से छूटते ही उन बाणों को महातेजस्वी रावण ने अपने सायकों द्वारा आकाश में ही काट गिराया। वह अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ लक्ष्मण के एक बाण को एक बाण से, 3 बाणों को 3 बाण से और 10 बाणों को उतने ही बाणों से काट देता था। समर विजयी रावण सुमित्रा कुमार को लांघ कर रणभूमि में दूसरे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम के पास जा पहुंचा। श्री रघुनाथ जी के निकट जाकर क्रोध से लाल आंखें किए राक्षस राज रावण उनके ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। रावण के धनुष से गिरती हुई उन बाण धाराओं पर दृष्टिपात करके श्री राम ने बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही कई भल्ल हाथ में लिए। रघुकुल भूषण श्री राम ने रावण के विषधर सर्पों के समान महाभयंकर एवं दीप्तिमान बाण समूहों को उन तीखे भल्लों से काट डाला। फिर श्री राम ने रावण को और रावण ने श्री राम को अपना लक्ष्य बनाया और दोनों ही शीघ्रता पूर्वक एक दूसरे पर भांति भांति के पैने बाणों की वर्षा करने लगे। वे दोनों चिरकाल तक वहां विचित्र दाएं बाएं पैंतरे से विचरते रहे। बाण के वेग से एक दूसरे को घायल करते हुए वे दोनों वीर पराजित नहीं होते थे। एक साथ जूझते और सायकों की वर्षा करते हुए श्री राम और रावण यमराज और अंतक के समान भयंकर जान पड़ते थे। उनके युद्ध से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे। जैसे वर्षा ऋतु में विद्युत समूहों से व्याप्त मेघों की घटा से आकाश आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार उस समय नाना प्रकार के बाणों से वह ढक गया था। गीध की पांख के सुंदर परों से सुशोभित और तेज धार वाले महान वेगशाली बाणों की अनवरत वर्षा से आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें बहुत से झरोखे लग गए हों।
दो बड़े बड़े मेघों की भांति उठे हुए श्री राम और रावण ने सूर्य के अस्त और उदित होने पर भी बाणों के गहन अंधकार से आकाश को ढक रखा था। दोनों एक दूसरे का वध करना चाहते थे। अतः वृत्रासुर और इंद्र की भांति उन दोनों में ऐसा महान युद्ध होने लगा जो दुर्लभ तथा अचिंत्य है। दोनों ही महान धनुर्धर और दोनों ही युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों ही अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। अतः दोनों बड़े ही उत्साह से रणभूमि में विचरने लगे। वे जिस जिस मार्ग से जाते उसी उसी से बाणों की लहर से उठने लगती थी। ठीक उसी तरह जैसे वायु के थपेड़े खाकर दो समुद्रों के जल में उत्ताल तरंगें उठ रही हों। तदनंतर जिसके हाथ बाण छोड़ने में ही लगे हुए थे, समस्त लोकों को रुलाने वाले उस रावण ने श्री रामचंद्र जी के ललाट में नाराजों की माला सी पहना दी। भयंकर धनुष से छूटी और नील कमल दल के समान श्याम कांति से प्रकाशित होती हुई उस नाराज माला को श्री रामचंद्र जी ने अपने सिर पर धारण किया, किंतु वे व्यथित नहीं हुए। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए श्री राम ने पुनः बहुत से बाण लेकर मंत्र जप पूर्वक रौद्रास्त्र का प्रयोग किया। फिर उन महातेजस्वी, महापराक्रमी और अविच्छिन्न रूप से बाण वर्षा करने वाले श्री रघुवीर ने धनुष को कान तक खींचकर वे सभी बाण राक्षस राज रावण पर छोड़ दिए। वे बाण राक्षस राज रावण के महामेघ के समान काले रंग के अभेद्य कवच पर गिरे थे, इसलिए उस समय उसे व्यथित न कर सके। संपूर्ण अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री राम ने पुनः रथ पर बैठे हुए राक्षस राज रावण के ललाट में उत्तम अस्त्रों का प्रहार करके उसे घायल कर दिया। श्री राम के वे उत्तम बाण रावण को घायल करके उसके निवारण करने पर फुफकारते हुए 5 सिर वाले सर्पों के समान धरती में समा गए। श्री रघुनाथ जी के अस्त्र का निवारण करके क्रोध से मूर्छित हुए रावण ने आसुर नामक दूसरा महाभयंकर अस्त्र प्रकट किया। उससे सिंह, बाघ, कंक, चक्रवाक, गीध, बाज, सियार, भेड़िए, गधे, सुअर, कुत्ते, मुर्गे, मगर और जहरीले सांपों के समान मुख वाले बाणों की वृष्टि होने लगी। वे बाण मुंह फैलाए जबड़े चाटते हुए 5 मुख वाले भयंकर सर्पों के समान जान पड़ते थे। फुफकारते हुए सर्प की भांति कुपित हुए महातेजस्वी रावण ने इनका तथा अन्य प्रकार के तीखे बाणों का भी श्री राम के ऊपर प्रयोग किया। उस आसुरास्त्र से आवृत्त हुए अग्नितुल्य तेजस्वी महान उत्साही रघुकुल तिलक श्री राम ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उसके द्वारा उन्होंने अग्नि, सूर्य, चंद्र, अर्धचंद्र, धूमकेतु, ग्रह, नक्षत्र, उल्का तथा बिजली की प्रभा के समान प्रज्वलित मुख वाले नाना प्रकार के बाण प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी के आग्नेयास्त्र से आहत हो रावण के वे भयंकर बाण आकाश में ही विलीन हो गए, तथापि उनके द्वारा सहस्त्रों वानर मारे गए थे। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने उस आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। यह देख इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आदि सभी वीर वानर श्री राम को चारों ओर से घेर कर हर्षनाद करने लगे। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम रावण के हाथों से छूटे हुए उस आसुरास्त्र का बलपूर्वक विनाश करके बड़े प्रसन्न हुए और वानर यूथपति आनंद मग्न हो उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 99वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।
100वां सर्ग। राम और रावण का युद्ध। रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूर्छित होना तथा रावण का युद्ध से भागना। अपने उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने दूना क्रोध प्रकट किया। उसने क्रोधवश श्री राम के ऊपर एक दूसरे भयंकर अस्त्र को छोड़ने का आयोजन किया जिसे मयासुर ने बनाया था। उस समय रावण के धनुष से वज्र के समान दृढ़ और दमकते हुए शूल, गदा, मूसल, मुदगर, कूटपाश तथा चमचमाते अशनि आदि भांति भांति के तीखे अस्त्र छूटने लगे, मानो प्रलय काल में वायु के विविध रूप प्रकट हो रहे हों। तब उत्तम अस्त्र के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीमान रघुनाथ जी ने गांधर्व नामक श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा रावण के उस अस्त्र को शांत कर दिया। महात्मा रघुनाथ जी के द्वारा उस अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने सूर्यास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो भयानक वेगशाली बुद्धिमान राक्षस दशग्रीव के धनुष से बड़े बड़े तेजस्वी चक्र प्रकट होने लगे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों के समान आकार वाले वे दीप्तिमान अस्त्र शस्त्र सब ओर प्रकट होते और गिरते थे। उनसे आकाश में प्रकाश छा गया और संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो उठी। परंतु श्री रामचंद्र जी ने अपने बाण समूहों द्वारा सेना के मुहाने पर रावण के उन चक्रों और विचित्र आयुधों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस अस्त्र को नष्ट हुआ देख राक्षस राज रावण ने 10 बाणों द्वारा श्री राम के सारे मर्म स्थानों पर गहरी चोट पहुंचाई। रावण के विशाल धनुष से छूटे हुए उन 10 बाणों से घायल होने पर भी महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात समर विजयी श्री रघुवीर ने अत्यंत कुपित हो बहुत से बाण मारकर रावण के सारे अंगों में घाव कर दिया। इसी बीच में शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली रामानुज लक्ष्मण ने कुपित हो 7 सायक हाथ में लिए। उन महान वेगशाली सायकों द्वारा उन महातेजस्वी सुमित्रा कुमार ने रावण की ध्वजा के जिसमें मनुष्य की खोपड़ी का चिन्ह था कई टुकड़े कर डाले। इसके बाद महाबली श्रीमान लक्ष्मण ने एक बाण से उस राक्षस के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक भी काट लिया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण ने 5 पैने बाण मारकर उस राक्षस राज के हाथी की सूंड के समान मोटे धनुष को भी काट डाला। तदनंतर विभीषण ने उछलकर अपनी गदा से रावण के नील मेघ के समान कांति वाले सुंदर पर्वताकार घोड़ों को भी मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने पर रावण अपने विशाल रथ से वेग पूर्वक कूद पड़ा और अपने भाई पर उसे बड़ा क्रोध आया। घोड़ों के मारे जाने पर रावण अपने विशाल रथ से वेग पूर्वक कूद पड़ा और अपने भाई पर उसे बड़ा क्रोध आया। तब उस महान शक्तिशाली प्रतापी राक्षस राज ने विभीषण को मारने के लिए एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति चलाई। वह शक्ति अभी विभीषण तक पहुंचने भी नहीं पाई थी कि लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया। यह देख उस महासमर में वानरों का महान हर्षनाद गूंज उठा। सोने की माला से अलंकृत वह शक्ति 3 भागों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो आकाश से चिंगारियों सहित बड़ी भारी उल्का टूट कर गिरी हो। तदनंतर रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक ऐसी विशाल शक्ति हाथ में ली जो अपनी अमोघता के लिए विशेष विख्यात थी। काल भी उसके वेग को नहीं सह सकता था। वह शक्ति अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी। दुरात्मा बलवान रावण के द्वारा हाथ में ली हुई वह वेगशालिनी, महातेजस्विनी और वज्र के समान दीप्तिमती शक्ति अपने दिव्य तेज से प्रज्वलित हो उठी। इसी बीच में विभीषण को प्राण संशय की अवस्था में पड़ा देख वीर लक्ष्मण ने तुरंत उनकी रक्षा की। उन्हें पीछे करके वे स्वयं शक्ति के सामने खड़े हो गए।
विभीषण को बचाने के लिए वीर लक्ष्मण अपने धनुष को खींचकर हाथ में शक्ति लिए खड़े हुए रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे। महात्मा लक्ष्मण के छोड़े हुए बाण समूहों का निशाना बनकर रावण अपने भाई को मारने के पराक्रम से विमुख हो गया। अब उसके मन में प्रहार करने की इच्छा नहीं रह गई। लक्ष्मण ने मेरे भाई को बचा लिया, यह देख रावण उनकी ओर मुंह करके खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, अपने बल पर घमंड रखने वाले लक्ष्मण, तुमने ऐसा प्रयास करके विभीषण को बचा लिया है, इसलिए अब उस राक्षस को छोड़कर मैं तुम्हारे ऊपर ही इस शक्ति का प्रहार करता हूं। यह शक्ति स्वभाव से ही शत्रुओं के खून से नहाने वाली है। यह मेरे हाथ से छूटते ही तुम्हारे हृदय को विदीर्ण करके प्राणों को अपने साथ ले जाएगी। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुए रावण ने मयासुर की माया से निर्मित 8 घंटों से विभूषित तथा महाभयंकर शब्द करने वाली उस अमोघ एवं शत्रुघातनी शक्ति को, जो अपने तेज से प्रज्वलित हो रही थी, लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया और बड़े जोर से गर्जना की। वज्र और अशनि के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाली वह शक्ति युद्ध के मुहाने पर भयानक वेग से चलाई गई और लक्ष्मण को वेग पूर्वक लगी। लक्ष्मण की ओर आती हुई उस शक्ति को लक्ष्य करके भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण का कल्याण हो, तेरा प्राण नाश विषयक उद्योग नष्ट हो, अतएव तू व्यर्थ हो जा। वह शक्ति विषधर सर्प के समान भयंकर थी। रणभूमि में कुपित हुए रावण ने जब उसे छोड़ा, तब वह तुरंत ही निर्भय वीर लक्ष्मण की छाती में डूब गई। नागराज वासुकी की जिह्वा के समान दैदीप्यमान व महातेजस्विनी और महावेगवती शक्ति जब लक्ष्मण के विशाल वक्षस्थल पर गिरी, तब रावण के वेग से बहुत गहराई तक धंस गई। उस शक्ति से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। महातेजस्वी रघुनाथ जी पास ही खड़े थे। वे लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर भ्रातृ स्नेह के कारण मन ही मन विषाद में डूब गए। वे 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे, फिर नेत्रों में आंसू भरकर प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान अत्यंत रोष से उद्दीप्त हो उठे। यह विषाद का समय नहीं है, ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी रावण के वध का निश्चय करके महान प्रयत्न के द्वारा सारी शक्ति लगाकर और लक्ष्मण की ओर देखकर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने उस महासमर में शक्ति से विदीर्ण हुए लक्ष्मण की ओर देखा। वे खून से लथपथ होकर पड़े थे और सर्प युक्त पर्वत के समान जान पड़ते थे। अत्यंत बलवान रावण की चलाई हुई उस शक्ति को लक्ष्मण की छाती से निकालने के लिए बहुत प्रयत्न करने पर भी वे श्रेष्ठ वानर गण सफल न हो सके, क्योंकि वे वानर भी राक्षस शिरोमणि रावण के बाण समूहों से बहुत पीड़ित थे। वह शक्ति सुमित्रा कुमार के शरीर को विदीर्ण करके धरती तक पहुंच गई थी। तब महाबली रघुनाथ जी ने उस भयंकर शक्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मण के शरीर से निकाला और सम्रांगण में कुपित हो उसे तोड़ डाला। श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के शरीर से शक्ति निकाल रहे थे, उस समय महाबली रावण उनके संपूर्ण अंगों पर मर्म भेदी बाणों की वर्षा करता रहा, परंतु उन बाणों की परवाह न करके लक्ष्मण को हृदय से लगाकर भगवान श्री राम हनुमान और महाकपि सुग्रीव से बोले, कपिवरों, तुम लोग लक्ष्मण को इसी तरह सब ओर से घेर कर खड़े रहो। अब मेरे लिए उस पराक्रम का अवसर आया है जो मुझे चिरकाल से अभीष्ट था। इस पापात्मा एवं पापपूर्ण विचार रखने वाले दशमुख रावण को अब मार डाला जाए, यही उचित है। जैसे पपीहे को ग्रीष्म ऋतु के अंत में मेघ के दर्शन की इच्छा रहती है, उसी प्रकार मैं भी इसका वध करने के लिए चिरकाल से इसे देखना चाहता हूं। वानरों, मैं इस मुहूर्त में तुम्हारे सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि कुछ ही देर में यह संसार रावण से रहित दिखाई देगा।
या राम से। मेरे राज्य का नाश, वन का निवास, दंडकारण्य की दौड़ धूप, विदेह कुमारी सीता का राक्षस द्वारा अपहरण तथा राक्षसों के साथ संग्राम, इन सब के कारण मुझे महाघोर दुख सहना पड़ा है और नरक के समान कष्ट उठाना पड़ा है। किंतु रणभूमि में रावण का वध करके आज मैं सारे दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा, जिसके लिए मैं वानरों की यह विशाल सेना साथ लाया हूं, जिसके कारण मैंने युद्ध में वाली का वध करके सुग्रीव को राज्य पर बिठाया है, तथा जिसके उद्देश्य से समुद्र पर पुल बांधा और उसे पार किया, वह पापी रावण आज युद्ध में मेरी आंखों के सामने उपस्थित है। मेरे दृष्टि पथ में आकर अब यह जीवित रहने योग्य नहीं है। दृष्टि मात्र से संहारकारी विष का प्रसार करने वाली सर्प की आंखों के सामने आकर जैसे कोई मनुष्य जीवित नहीं बच सकता, अथवा जैसे विनता नंदन गरुण की दृष्टि में पड़कर कोई महान सर्प जीवित नहीं बच सकता, उसी प्रकार आज रावण मेरे सामने आकर जीवित या सकुशल नहीं लौट सकता। दुर्धर्ष वानर शिरोमणियों, अब तुम लोग पर्वत के शिखरों पर बैठकर मेरे और रावण के इस युद्ध को सुखपूर्वक देखो। आज संग्राम में देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखें। आज मैं वह पराक्रम प्रकट करूंगा जिसकी जब तक ये पृथ्वी कायम रहेगी तब तक चराचर जगत के जीव और देवता भी सदा लोक में एकत्र होकर चर्चा करेंगे और जिस प्रकार युद्ध हुआ है उसे एक दूसरे से कहेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम सावधान हो अपने सुवर्ण भूषित तीखे बाणों से रणभूमि में दशानन रावण को घायल करने लगे। इसी प्रकार जैसे मेघ जल की धारा गिराता है, उसी तरह रावण भी श्री राम पर चमकीले नाराजों और मूसलों की वर्षा करने लगा। एक दूसरे पर चोट करते हुए राम और रावण के छोड़े हुए श्रेष्ठ बाणों के परस्पर टकराने से बड़ा भयंकर शब्द प्रकट होता था। श्री राम और रावण के बाण परस्पर छिन्न भिन्न होकर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके अग्रभाग बड़े उद्दीप्त दिखाई देते थे। राम और रावण के धनुष की प्रत्यंचा से प्रकट हुई महान टंकार ध्वनि समस्त प्राणियों के मन में त्रास उत्पन्न कर देती थी और बड़ी अद्भुत प्रतीत होती थी। जैसे वायु के थपेड़े खाकर मेघ छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार दीप्तिमान धनुष धारण करने वाले महात्मा श्री राम के बाण समूहों की वर्षा से आहत एवं पीड़ित हुआ रावण भय के मारे वहां से भाग गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 100वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः।